बड़ी खबर आ रही है, इसका मैं रुक कर रहा हूं। इजराइल के नेगेव एयरबेस पर ईरानी हमला हुआ है। नेगेव एयरबेस को नुकसान का दावा, यहीं से इजराइल ने दमिश्क पर हमला किया था। तो ये तस्वीरें आपके सामने, नेगेव एयरबेस के, इजराइल के नेगेव एयरबेस पर ईरानी हमला। नेगेव एयरबेस को नुकसान का दावा है और जानकारी है कि जो दमिश्क पर हमला हुआ था वो यहीं से हुआ था और इसी के बाद ईरान की तरफ से बदला लेने के लिए इस एयरबेस को उड़ाया गया है। और एक और बड़ी खबर, इजराइल में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट में जंगी ऐलान। वॉर कैबिनेट में ईरान के खिलाफ प्लान तैयार किया गया है। इजरायली वॉर कैबिनेट में ईरान को जवाब देने पर मुहर लग गई है। ये देखिए, वॉर कैबिनेट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वॉर कैबिनेट में ईरान पर जवाबी हमलों पर मुहर लगी है। तेल अवीव में ईरान के हमलों पर वॉर कैबिनेट हुई इमरजेंसी बैठक और साथ ही साथ ये तस्वीर आप देखिए कैसे ईरान ने जैसे हमला किया इजराइल के खिलाफ, लोग दहशत में, खौफ में, डर के मारे भागते हुए नजर आ रहे हैं, खुद को बचाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। 150 से ज्यादा ड्रोन, 200 से, ये देखिए आप तस्वीरें, 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है और इसके बाद इजराइल को दहलाने की कोशिश की गई। हालांकि ज्यादातर हमलों को नाकाम करने का दावा इजराइल की तरफ से किया गया है। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की तरफ से जो जवाबी हमला किया गया। और ये देखिए हमारे साथ ये तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं, मनीष भी इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, ये 2 तस्वीरें दिखाइए और आप जरा बताइए, याद आ रही है अक्टूबर पिछले साल जब हमास से इजराइल का युद्ध हुआ था, क्या कुछ ऐसा ही मंजर था? देखिए, 7 अक्टूबर का इस तस्वीर से क्या लेना है ये पहले आपको मैं बता दूं। आप जो देख रहे हैं और हमारे दर्शक जो लगातार देख रहे हैं कि इस वक्त लोग बहुत भारी संख्या में भाग रहे हैं, दरअसल ये वही लोग हैं जो लगातार नेतन्याहू सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जो तेल अवीव के स्ट्रीट में एक जगह पर, यानी कि अगर मैं कहूं कि वो तेल अवीव का जंतर मंतर बना हुआ था, जहां पर वो लगातार पिछले 6 महीने से बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जब ईरान ने हमला किया, जब ईरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन इजराइल की तरफ बढ़े, तो उसके बाद इजराइल आर्मी ने इन लोगों को कहा कि आपको अपनी जगह से वैकेट करना पड़ेगा और इन लोगों को कहा कि आप अपनी जगह से हटकर सुरक्षित जगह पर चले जाएं। तो ये वो तस्वीरें हैं कि पिछले 6 महीने से इजराइल के लोग जो इजराइल की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जो ये मांग कर रहे थे कि बंधकों की रिहाई की जाए, उनको भी इजरायली आर्मी ने कहा कि हमला होने वाला है, आप तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाएं और उस स्ट्रीट को खाली करा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ की जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि देखिए लगातार किस तरह से इजरायली आयरन डोम ने अपने एयर स्पेस में सुरक्षा मुहैया की और इसीलिए इजरायली सेना यह कह रही है कि ज्यादातर मिसाइलों को और ड्रोन को हमने नष्ट कर दिया है, यानी उससे हमें नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा ज्यादातर, यानी कुछ ऐसे भी ड्रोन और मिसाइलें रही जो इजराइल के मिलिट्री टारगेट को, जो मिलिट्री एसेट्स हैं, उनको टारगेट करने में कामयाब रहे। जी ठीक है, मैं आपके पास फिर से आऊंगा मनीष, लेकिन इस बीच कुछ और जो बड़ी तस्वीरें आ रही है, बिग वॉल का सीधा हम रुख कर रहे हैं और बिग वॉल पर मैं चाहूंगा सुमित जरा उन तस्वीरों को आप समझ जाइए, क्योंकि देखिए 2 बड़ी चीजें यहां पर हो रही हैं। एक तरफ ईरान का इजराइल के खिलाफ जो हमला हुआ और दूसरी तरफ अब जो स्ट्रेटेजिकल तैयारी हो रही है इजराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ, कैसे इसका जवाब दिया जाएगा, वो तो 2 तस्वीरें यहां पर सामने आएंगी। लेकिन जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं कि इस वक्त एक बड़े डर खौफ का माहौल भी इजराइल के अंदर नजर आ रहा है और बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इजराइल का जो हमास के खिलाफ लगातार अटैक जारी है उससे भी ध्यान भटकाने की कोशिश। ये तस्वीर आपके सामने और ये दूसरी तस्वीर आपके सामने, मैं चाहूंगा इन दोनों तस्वीरों को आप एक्सप्लेन करें सुमित। देखिए, ये अगर आप पहली तस्वीर अगर आप देखें तो वॉर कैबिनेट की मीटिंग चल रही है। दरअसल मैं आपको बताऊं कि वॉर कैबिनेट की मीटिंग में अभी ये डिसाइड किया गया है, दूसरी बड़ी मीटिंग है ये 24 घंटे के अंदर, और ये डिसाइड किया गया है कि 24 घंटे के बाद ही ये बताएंगे कि आखिरकार किस तरीके से इसकी रणनीति। इसी बीच इजराइल ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मूव कर दिया है कि वो इस मामले में डिस्कस करे, कि इमरजेंसी मीटिंग बुलाए और ईरान का जो अटैक हुआ है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए ये भी डिस्कस करें। और दूसरी तस्वीर जो आप बता रहे हैं कि ईरानी अटैक और मिसाइल दागी गई है, अगर आप ये तस्वीरें देखें, ये तय था कि 24 घंटे के बाद कि ये होना है, इसलिए इजराइल ने अपने डिफेंस सिस्टम सभी डिप्लॉय किए हुए थे। मनीष, मैं चाहूंगा अभी यहां पर आए प्लीज यहां पर, और मैं ये समझना चाहूंगा क्या ये जो तस्वीर इस वक्त हम यहां पर देख पा रहे हैं, क्या इजराइल हमास के खिलाफ बीते 6-7 महीने से जैसे इंगेज है, वहां से ध्यान भटकाने के लिए, हमास के खिलाफ कमजोर करने के लिए भी स्ट्रेटेजी हो सकती है ईरान की? देखिए, सबसे पहले तो इस तस्वीर के बारे में एक पहलू आपको सुमित ने बताया, लेकिन इस तस्वीर को देखिए और इस तस्वीर को देखकर ये आप समझ जाइए कि दरअसल ये
नेतन्याहू को मिले जीवनदान की तस्वीर है। अच्छा। एक ऐसे समय में जब लगातार ये लग रहा था कि अब नेतन्याहू को गद्दी छोड़नी पड़ेगी, लेकिन ईरान ने जीवनदान दे दिया है। अच्छा। आज जो वॉर कैबिनेट आप देख रहे हैं, अगर ईरान ने हमला नहीं किया होता तो हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्ते में नेतन्याहू और इस वॉर कैबिनेट को अपना पद छोड़ना पड़ता। लेकिन अभी इस वॉर कैबिनेट को एक बहाना मिल गया यह कहने के लिए कि देखिए अभी हमें वॉर कैबिनेट को बनाए रखने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारे सामने सबसे बड़ा खतरा है और वो खतरा ईरान के तौर पर है। एक बात याद रखिए, इजराइल हर कुछ भूल सकता है, इजराइल के लोग हर कुछ को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इजराइल के लोग ईरान के साथ सीधे खतरे को कभी इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो दो फ्रंट्स पर मनीष अब यहां पर इजराइल एंगेज होता नजर आ रहा है। एक तरफ हमास के खिलाफ और उससे बड़ा जो फ्रंट है वो ईरान के खिलाफ खुल चुका है। इजराइल पर हमले के समर्थन में तेहरान में मार्च, तेहरान की सड़कों पर उतरे हैं भारी संख्या में लोग, सैकड़ों लोगों ने बाइक से रैली निकाली है। तो ईरान के समर्थन की तस्वीरें भी सामने आ रही। तेहरान की देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने तेहरान की है। ईरान ने जो इजराइल के खिलाफ हमला किया, इसका कैसे बाइक रैली के जरिए और हाथों में झंडे ईरान के और इसके जरिए सपोर्ट किया गया है, इन हमलों का समर्थन किया गया। सैकड़ों लोगों ने बाइक पर सवार होकर इस रैली को निकाला है। और एक और बड़ी खबर, अल अक्सा मस्जिद के ऊपर रॉकेट, मस्जिद के ऊपर दिखा के गोले, ईरान ने दागी कई मिसाइलें अल अक्सा। ये तस्वीरें आपको देखनी चाहिए और समझनी चाहिए। और यहां पर आप देखिए अल अक्सा मस्जिद के ऊपर भी किस तरह से रॉकेट नजर आ रहे हैं। और सिवाज सर का मैं सीधे रुक कर रहा हूं। सिवाज सर, अब तो सवाल यही है कि इजराइल दो तरफ एंगेज हो गया है, एक तरफ हमास और उससे भी बड़ा खतरा अब ईरान का है। क्या जवाब आप देख पा रहे हैं हमलों का? हाँ बिल्कुल, देखो करुणा, ये तो होना ही था और इसकी वजह यही है कि इजराइल ने जो दमिश्क में 1 अप्रैल को हमला किया था, ये सोची समझी साजिश के तहत था। और ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं नेतन्याहू को लग रहा था कि उनके जो समय है वो बहुत लिमिटेड है, अगर इलेक्शन होंगे तो वो इलेक्शन जीत नहीं पाएंगे अगर लड़ाई बंद होती। और वो कहीं चाहते थे कि ईरान भी इस लड़ाई में आए तो फिर ये लड़ाई लंबी हो सकती है और उनको जीवन दान मिल सकता है। जो हमला उन्होंने सीरिया में दमिश्क में 1 अप्रैल को किया, तो पलटवार तो ईरान ने करना ही था। अब बात ये थी कि ईरान इसको कैसे और कहां करेगा। क्या वो अपने जो प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्ला, होती रेबल और हमास के जरिए जवाब देगा या वो डायरेक्ट जवाब देगा? जिस प्रकार से ये ट्रू प्रॉमिस अभी ऑपरेशन अनवील्ड हुआ है, इसका लगता है कि ईरान ने डायरेक्ट हमला किया है क्रूज मिसाइल, ब्लास्टिक मिसाइल और ड्रोन से। मगर ये भी हम मान के चलना पड़ेगा, इसके अंदर कोई सरप्राइज फैक्टर नहीं था। इजराइल को मालूम था कि हमला होगा, तो जो उसकी आयरन डोम सबसे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम वर्ल्ड में है, जिसको बीफ अप भी कर दिया पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम से, उसने 95% के करीब जो मिसाइलें हैं उनको इनइफेक्टिव कर दिया है। मगर अब बात आती है कि अब ईरान ने तो अपने कार्ड एक प्रकार दिखा दिए। अब इजराइल का पलटवार क्या होगा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इजराइल का भी पलटवार होता है बहुत सख्त और ईरान पे, तो फिर ये लड़ाई जो है एक फैल सकती है। तो अभी भी ये ईरान वर्सेस इजराइली अगर रह जाता है तो ये लड़ाई फिर भी लिमिटेड रहेगी। अगर ये लड़ाई इजराइल बहुत ज्यादा इसके ऊपर हमला करता है और ईरान इस हमलों का बदला देता रहता है, तो फिर ये लड़ाई फैल सकती है। और अगर ये लड़ाई फैलती है तो ये वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ी। बिल्कुल सिवाज सर, लेकिन सवाल तो यही है कि जिस तरह से अमेरिका एक्शन में आ गया है, तो सवाल ये उठता है कि क्या ये जो लड़ाई है वो ईरान वर्सेस इजराइल ही रहेगी या फिर इसका विस्तार होगा, ये एक्सपेंड करेगी। एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान के हमले पर अम्मान में गिरी है बैलिस्टिक मिसाइल। जॉर्डन के एयरफोर्स ने मार गिराया है इस मिसाइल को। मिसाइल गिरने से दहशत में लोग आए हैं। यह अम्मान की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल गिरी है। जॉर्डन के एयरफोर्स ने इस मिसाइल को मार गिराया है। मिसाइल गिरने से लोग दहशत में हैं। एक और बड़ी खबर आप देखिए, जो बाइडेन और बेंजामिन नेतन्याहू में बात भी हुई है। ईरान के हमलों के बाद दोनों नेताओं में फोन के जरिए बात हुई है। जो बाइडेन ने संयम बरतने के लिए कहा है, जो बाइडेन ने संयम बरतने के लिए कहा है। मनीष, संयम बरतने की बात कही जा रही, क्या माना चाहे? देखिए, नेतन्याहू और संयम ये दोनों एकदम अपोजिट चीज है। बिल्कुल, आप उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के इतने बड़े हमले के बाद चुप हों। क्योंकि अगर वो चुप होंगे तो भी उनके लिए दिक्कत है, और अगर वो एक्शन लेंगे तो ये जंग और बढ़ेगी, और वो बढ़ना तय है। देखिए, अभी 7 अक्टूबर के हमले के बाद तो हमने ट्रेलर देख ही लिया था।
बिल्कुल, देखिए 7 अक्टूबर के हमले के बाद आपने देखा कि बीते 6 महीने से इजराइल ने क्या एक्शन लिया, और आज का जो हमला है ये 7 अक्टूबर के हमले से ज्यादा बड़ा हमला है इजराइल के नजर में। वो इसलिए क्योंकि 7 अक्टूबर का जो हमला है उसे आप एक आतंकी हमला कह सकते हैं, लेकिन आज का हमला ईरान का इजराइल पर, एक मुल्क का दूसरे मुल्क पर सीधे सीधे हमला है, और वैसी स्थिति में इजराइल को अपने अस्तित्व के लिए ईरान को जवाब देना होगा। और अभी तक बेंजामिन नेतन्याहू बाइडेन की कोई बात नहीं मानते आए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी भी नेतन्याहू मानेंगे। इजराइल बदला लेगा, इजराइल ने बदला लेने की बात कही है, और फिर एक का बदला दूसरा, दूसरा का बदला तीसरा, और यह क्रम चलता रहेगा। हमारे साथ पीके श्रीवास्तव सर, एपीके श्रीवास्तव सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा इस पर जवाब, लेकिन श्रीवास्तव सर का इस वक्त मैं रुक कर रहा हूं। श्रीवास्तव सर, क्या आपको लगता है वाकई में बेंजामिन नेतन्याहू संयम बरतेंगे? दशकों पुरानी अदावत है ईरान और इजराइल के बीच, और अब जो बाइडेन बोल रहे हैं कि भैया आप संयम बरतो, जो ईरान ने हमला किया, ऐसा हो पाएगा आपको लग रहा है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। देखो करुणा, ये समझना पड़ेगा, अभी तक तो इजराइल जो था वो हमास पे ही हमला कर रहा था, और हमास पे वो बार बार अमेरिका कह रहा था कि आप साउथ गाजा पट्टी पे नहीं जाएं और राफा पे अटैक नहीं करें। तो नेतन्याहू काफी बातें नहीं सुन रहा था, मगर अब मुझे नहीं लगता कि नेतन्याहू अमेरिका की बात नहीं मानेगा, क्योंकि अमेरिका अभी उसके साथ खड़ा है जब ईरान के साथ युद्ध की बात आती है। मुझे लगता है कि ये लड़ाई अभी भी लिमिटेड हो सकती है, ये अगर ईरान वर्सेस इजराइल ही रहती है और दोनों एक दूसरे पे क्रूज मिसाइल या ब्लास्टिंग मिसाइल फायर करते हैं, और उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उनको नकारा कर देता है। क्योंकि अगर ये लड़ाई फैलती है, और ये फैलेगी, इसके अंदर अगर अमेरिका आता है, मुझे लगता नहीं कि अमेरिका इतनी जल्दबाजी करेगा, क्योंकि काफी टाइम मिल गया था जब ये हमला 1 अप्रैल को हुआ कि क्या कार्रवाई होगी ईरान की, और उसके बाद क्या आपका रिएक्शन होगा अमेरिका का भी और इजराइल का। मगर ये सच्चाई है, नेतन्याहू जो ने किया था डेमस्कस में, उन्होंने अपने बचाव के लिए किया है, वो अपनी सीट को नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए उन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया। जो डेमस्कस में जो उनकी कौंसलेट थी उसका पलटवार हो रहा है। ये पलटवार मुझे लगता है अभी भी लिमिटेड रह सकता है अगर दोनों तरफ से बढ़ जाए, क्योंकि ईरान के पास और कोई चॉइस नहीं थी, ईरान को रिटेलिएट करना ही था उसके अपने लोगों को दिखाने के लिए, और इजराइल ने ज्यादातर ये सारी की सारी मिसाइलें हैं वो इनइफेक्टिव कर दी, क्योंकि सरप्राइज फैक्टर नहीं था, आयरन डोम इफेक्टिव था। तो अब जो इजराइल है उसका जो अब क्या पलटवार होगा, अगर वो बहुत ज्यादा होता है तो फिर ये लड़ाई फैलेगी। अगर उसका भी एक प्रकार लिमिटेड जो रिस्पॉन्स हुआ ईरान के ऊपर, तो फिर भी ये लड़ाई बिल्कुल श्रीवास्तव सर, अगर लिमिटेड होता है और अगर बहुत बड़ा जवाब होता है तो फिर इस युद्ध के और भी विध्वंसक होने के पूरे आसार हैं। इजराइल पर हमले का नया वीडियो सामने आ गया है, वो खबर आपको हम दिखा रहे हैं। तो बड़ी खबर लगातार आ रही है ईरान के तरफ से जो हमले किए गए इजराइल के खिलाफ। इजराइल यूएस डिफेंस मिनिस्टर में बात हुई है, दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने बात की है। यूएस रक्षा मंत्री ने हालातों की जानकारी ली है इजराइल से कि इस वक्त वहां पर क्या हालात है। इजराइल यूएस डिफेंस मिनिस्टर के बीच बात एक तरफ, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे लगातार ताबड़तोड़ हमले जारी है, और इन्हीं हमलों पर जानकारी ब्रीफिंग ली गई है अमेरिका के रक्षा मंत्री की तरफ से। और देखिए इजराइल पर हमले का ताजा वीडियो हम आपको दिखाते हैं जो कि जारी किया गया आईडीएफ की तरफ, जो इजरायली डिफेंस फोर्स है आईडीएफ की तरफ से जारी किया गया ये वीडियो हमले के तुरंत बाद का ये वीडियो है, जैसे हमला किया गया ईरान की तरफ से उसके बाद क्या हालात देखिए। आप देखिए एयर रेड सायरन की आवाज आपको गूंजती नजर आ रही, जरा आप सुनिए आप। और बीके श्रीवास्तव सर, सवाल तो अब यही बना हुआ है कि इजराइल क्या करेगा। अमेरिका संयम बरतने की बात कर रहा है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू की बात करें तो उनका जो रुख है, उनका जो रवैया है, वो हम देख चुके हैं कि वो किस तरह से रिटेलिएट करते हैं। करना, मैं एक आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगा। मैं इजराइल डिफेंस फोर्सेस में उनके एयर विंग में बहुत बार जा चुका हूं, और इस आयरन डोम को मैंने पर्सनली देखा हुआ है सिचुएशन रूम से। जहां तक इजराइल का सवाल है, वो एयर पावर के लिए जो ईरान को यूज करना पड़ेगा, उसके लिए पूरी तरह से सक्षम है, उसको रोकने के लिए, उसके इम्पैक्ट को लिमिट करने के लिए। तो यहाँ पर एक जरूर आपको देखना पड़ेगा कि जो हमास का अटैक था, जो टेररिस्ट अटैक था, उसका अलग डायमेंशन था और एक वॉर का अलग डायमेंशन होता है। तो ईरान भी समझेगा कि जहां तक सवाल है हवाई हमले का,
वो हवाई हमले से वो चोट नहीं पहुंचा सकेंगे इजराइल को जो वो चाहते हैं। इजराइल ज्यादा चोट पहुंचा सकेगा, ज्यादा हानि कर सकेगा। तो इसके मद्देनजर रखते हुए मैं इस बात से थोड़ा सहमत होना चाहूंगा जो शिवाज सर ने बोला है कि ये हो सकता है कि यूएस को एक आर्बिट्ररी का रोल प्ले करना पड़ेगा। उसमें उनको ये कहना पड़ेगा कि इसको अगर हम नहीं बढ़ाएं, इसको फैलाएं नहीं, तो ये विश्व युद्ध में परिवर्तित नहीं होगा, जिसकी चिंता सारे देशों को होगी, चाहे यूके हो और चाहे यूएस हो, बिकॉज ये पूरी व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देगा। तो अभी भी मैं ये मान के चलूंगा कि संयम की जरूरत पड़ेगी। नेतन्याहू का वो चरित्र नहीं है, लेकिन शायद उनको इस जगह थोड़ा सा संयम करना पड़ेगा। और बिल्कुल, तो क्या होगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, श्रीवास्तव सर, क्या होने वाला अब ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि बेंजामिन नेतन्याहू का इस हमले के खिलाफ क्या जवाब रहने वाला है। अमेरिका संयम बरतने की बात कर रहा है। दशकों पुरानी अदावत और दुश्मनी एक बार फिर से ईरान और इजराइल के बीच युद्ध में तब्दील हो गई है। बड़ी खबर क्या आ रही है आपको बताएं। ईरान इजराइल में विध्वंसक युद्ध शुरू हो गया है। आधी रात के वक्त ईरान का इजराइल पर बड़ा हमला, 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों की बौछार की गई है इजराइल के खिलाफ। इजराइल पर 150 से ज्यादा ड्रोन हमले हुए। ईरान ने 150 से ज्यादा कामकाजे फिदाइन ड्रोन से हमला किया। वो यहाँ और इस हमले पर एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान की रॉकेट फोर्स का ट्रिपल अटैक हुआ है। क्रूज के बाद बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल के खिलाफ हमला। ईरानी मीडिया के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है। इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए गए। बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक का यह ताजा वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। 200 से ज्यादा मिसाइलों से इजराइल पर हमला बोला गया है। और ईरानी हमले को लेकर एक बड़ी खबर। ईरान का इजराइल पर विध्वंसक हमला। हमले के बाद इजरायली शहरों में दहशत है, खौफ है। जान बचाने के लिए लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। खुद को सुरक्षित जगह पर लोग ले जाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, शेल्टर लेने की कोशिश कर रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आ रही है ईरान के हमले को लेकर। ईरान से मिसाइलों की बौछार हुई है इजराइल के खिलाफ। ईरान की मिसाइल का नया वीडियो। इराक के रास्ते इजराइल पर हमला किया गया। क्रूज मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया गया। यह आप देखिए, इराक के रास्ते किस तरह से इजराइल के खिलाफ यह हमला किया गया। क्रूज बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। और ये तस्वीरें आपके सामने। और इस तस्वीरों ने, इस हमले ने पूरी दुनिया को खौफ में डाल दिया। सवाल ये उठता है कि इस हमले का जवाब कैसा होगा, कितना बड़ा होगा। और एक और बड़ी खबर, इजराइल के तेल अवीव में युद्ध का मंजर। इजराइल के आसमान में एक्शन में है फाइटर जेट। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दागी हैं। ईरान के ड्रोन अटैक को नाकाम करने के लिए हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। यह आप देखिए, तेल अवीव, जिसे इजराइल की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, यहां पर किस तरह से खौफनाक मंजर नजर आया है। आपको याद होगा जब हमास ने इजराइल के खिलाफ हमले किए थे, कुछ ऐसा ही मंजर नजर आता था। जब तेल अवीव का आसमान मिसाइलों से भरा हुआ नजर आता था, हमले नजर आते थे। और वैसा ही मंजर एक बार फिर से कई महीनों बाद ईरान की तरफ से जो हमला किया गया तब नजर आ रहा है। तो जो तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही, मैं चाहूंगा एक बार फिर से हम बिग वॉल का रुख करें। यहां पर आप देखिए किस तरह से जो इजरायली शहर तेल अवीव है, लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। और यहां पर हमलों की तस्वीर में सबसे पहले सुमित और इसके बाद मनीष आपके पास आता हूं। ये तस्वीरें कुछ वैसी नजर आ रही जैसा हमने कई महीने पहले देखा था। लोगों के अंदर खौफ है, डर है।
क्योंकि मैं करुणा इसमें मनीष को भी जोड़ूंगा, क्योंकि मनीष आपको याद होगा कि हम भी जब इन इलाकों में घूम रहे थे तो इतनी भारी संख्या में लोग इकट्ठा यहाँ पर नहीं होते थे। आपको मुझको याद है कि लोग इक्का दुक्का लोग मिलते थे, और खासतौर पर जब इतना बड़ा हम लोग इसी के ठीक सामने पास में जो बड़ी बिल्डिंग है उस होटल में भी रहा करते थे। तो निश्चित तौर पर देखिए, एक तो स्वाभाविक है जब 200 से अधिक मिसाइल आपके शहर में आ रही हो तो वैसे में तो आप जहां हैं वहां से सुरक्षित जगह भागना चाहेंगे, तो वही लोगों में भगदड़ है, वही लोगों में पैनिक है। लेकिन मनीष, सबसे कमाल की बात है, आपको मेरे को याद है कि जब मिसाइल का सायरन बजता है तो लोग सड़कों पे नहीं अंदर भागते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा हबड़-दबड़, यानी अनएक्सपेक्टेड था इतना बड़ा अटैक, खासतौर पे इजराइल के लोगों के लिए भी, और यही वजह की तस्वीरें भी इस तरीके को बयान कर रही हैं। अच्छा, एक मैं सवाल आपसे करना चाहूंगा मनीष, ये बताइए, तेल अवीव जो कि जिसे फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है इजराइल की, और बैकबोन का काम करती है, क्या लोगों के अंदर इस बात का खौफ डर है कि अगर बड़े हमले होंगे, अगर सबसे ज्यादा नुकसान होगा तो तेल अवीव में हो सकता है, इसलिए सबसे पहले यहीं की तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए, इसके बावजूद कि ईरान ने यह कहा था कि हम इजराइल के केवल सैन्य ठिकानों पर हमला करेंगे, लेकिन गुंजाइश तो यह थी कि वो सिविलियन टारगेट भी होते। और जिस बात का जिक्र सुमित भी कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि इस जगह पर चूंकि हम लोग रहे हुए हैं और यहां पर बड़ी संख्या में लोग सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, बंधकों की रिहाई की मांग कर रहे थे। तो जब मिसाइल हमला होना शुरू हुआ तो इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चूंकि इस लोकेशन को आप देख लीजिए, इस लोकेशन पर बहुत प्रोटेस्ट हुआ करते थे, तो फिर इनको कहा गया कि आप जगह खाली करिए और मिलिट्री ने इनको भगाया यहां से। सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है मनीष, मैं इसका रुख कर रहा हूं। तेहरान के फिलिस्तीन चौक पर प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रदर्शनकारियों ने लहराए ईरान के झंडे, ईरान के समर्थन में। तेहरान में प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ईरान की तरफ से जो हमला किया गया उसके बाद तेहरान का मंजर है। और एक और बड़ी खबर, इजराइल के नेगेव एयरबेस पर ईरानी हमला हुआ है। नेगेव एयरबेस को नुकसान का दावा, और बड़ी बात यह है, यहीं से इजराइल ने दमिश्क पर, जो सीरिया में दूतावास पर हमला किया था, क्योंकि बदला लेने की बात कही गई थी, बदला लिया जाएगा इजराइल के खिलाफ हमले का, तो वो बदला लिया गया है। वो तस्वीरें हैं, क्योंकि इस हमले में जो इजराइल का हमला था सीरिया के खिलाफ, सीरिया में जो ईरानी दूतावास उसके खिलाफ 12 लोगों की मौत हो गई थी, और उसी नेगेव एयरबेस पर अब ईरान ने हमला किया है। और इस हमले को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है, इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट में जंगी ऐलान हो गया है। वॉर कैबिनेट में ईरान के खिलाफ प्लान तैयार हो गया है। इजरायली वॉर कैबिनेट में ईरान को जवाब देने पर मुहर लग गई है। वॉर कैबिनेट में ईरान पर जवाबी हमलों पर मुहर लगी है। तेल अवीव में ईरान के हमलों पर हुई है वॉर कैबिनेट। मनीष, मैं चाहूंगा इस पर और डिटेल्स आप दें। बिल्कुल, देखिए, जैसे ही ईरान की तरफ से मिसाइलों से, ड्रोन से हमला किया गया, उसके बाद इजराइल की वॉर कैबिनेट ने यह तय किया है कि अब इजराइल भी जवाबी कार्रवाई करेगा। भले ही ईरान की तरफ से यह कहा गया है कि हमने सीरिया में हुए अपने दूतावास पर हमले का बदला लिया और अब हम आगे फिलहाल अपनी कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन इजराइल इस बात को मानने को तैयार नहीं है। इजराइल का कहना है कि अब जवाबी कार्रवाई की बारी हमारी है, और उस पर वॉर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इसलिए मैं कहता हूं करुणा कि भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन नेतन्याहू से कह रहे हैं कि आप संयम बरतिए, लेकिन अब इजराइल संयम नहीं बरतेगा, क्योंकि इजराइल के लिए यह हमला 7 अक्टूबर को हमास द्वारा किए गए हमले से ज्यादा बड़ा हमला है। क्योंकि इजराइल को पता है कि अगर आज हम ईरान का जवाब नहीं देंगे तो फिर ईरान की नजर में इजराइल हमेशा हमेशा के लिए कमजोर बनेगा और फिर इजराइल के अस्तित्व को खतरा होगा। ईरान के तेहरान में जो आप फिलिस्तीन चौक पर जो लोगों को जमा होते हुए देख रहे हैं ईरानी झंडे के साथ, वो तस्वीरें इजराइल को चिढ़ा रही है। वो तस्वीरें इजरायली डिफेंस फोर्सेस को यह बता रही है कि आने वाले समय में ईरान का मुकाबला करना है तो ईरान को जवाब देना होगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि यह जंग अभी और बढ़ेगी, अभी तो बस शुरुआत हुई है।